वेलकम टू मेडा अकेडमी। तो आज हम जीएस सेक्शन में करने जा रहे हैं एसिड रेन के बारे में। तो आइए समझते हैं एसिड रेन क्या होती है और ये किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होती है। एसिड रेन को समझने के लिए सबसे पहले हम नेचुरल रेन को समझते हैं। नेचुरल रेन का देखते हैं। नेचुरल रेन का पीएच स्केल पे वैल्यू 6 होती है। पीएच स्केल पे वैल्यू 6 होती है। जिस भी चीज की पीएच स्केल पे वैल्यू 6 होती है वो स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर को शो करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाके मिक्स होती है और पूरी एयर में वो मिक्स होने के बाद जब भी बारिश होती है तो रेन वाटर के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होके उसको स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर दे देती है, जो कि खैर ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर ये थोड़ा स्लाइटली एसिडिक है। जबकि जो एसिड रेन होती है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो आइए समझते हैं कि जो एसिड रेन होती है वो जो नेचुरल रेन है उसको एसिड रेन में कैसे कन्वर्जन होता है। इसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले ये हमारी इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे हमने इसको दिखा रहे हैं, ये हमारे फॉरेस्ट है, यहाँ से कुछ व्हीकल्स मूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं जब भी इंडस्ट्रीज चलती हैं तो उसके अंदर फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो फ्यूल लाइक यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, इन फ्यूल्स का यूज हो रहा है। जब भी ये फ्यूल्स बर्न होते हैं, चाहे इंडस्ट्री में बर्न हो चाहे व्हीकल्स में बर्न हो, तो इससे हार्मफुल गैसेस निकलती है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह की हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। जब ये हार्मफुल गैसेस हवा में ऊपर जाती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, इन्हें उड़ा के ले जाती हैं और ये जाके हवा में मिक्स हो जाती है पूरी तरीके से। और जब भी बारिश होती है तो इन हार्मफुल जो गैसेस थी लाइक सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बन जाता है जब ये वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन से मिक्स होती हैं। तो जब भी बारिश होती है तो ये हार्मफुल गैसेस उन्हें मिक्स होके वापस जब जमीन पे गिरती हैं तो ये एसिड रेन का रूप ले लेती हैं और इस तरीके से हमारे जो फॉरेस्ट के पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, वहां पे रहने वाले जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे या समुद्रों में समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं एसिड रेन के बारे में कि एसिड रेन किस तरह से फॉर्मेशन हुई एसिड रेन की। जो एसिड रेन होती है उसकी एसिड रेन की पीएच स्केल पे वैल्यू 4.5 और लेस देन 4.5 होती है, जो कि काफी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हुआ और ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम जानते हैं कि जो हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उन पे जब भी इस तरह की एसिड रेन की बारिश होती है तो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं और उनका जो कलर है वो भी फेड हो जाता है और इस तरीके से ये हमारे बिल्डिंग्स को या फिर फॉरेस्ट लाइफ को, मरीन लाइफ को, सबको नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट काफी कंसर्न है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि सल्फर एमिशन को कम किया जा सके ताकि इस तरह की जो बारिश होती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है नुकसान ना पहुंचाए। और हमें भी चाहिए कि हम इस तरह की जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके यूज को कम करें। तो इस तरीके से हमने देखा एसिड रेन के बारे में। और एसिड रेन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन फ्यूल्स की जगह हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज कर सकते हैं लाइक विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो हम सभी को इसके लिए अवेयर होना चाहिए और एसिड रेन को कोशिश करना चाहिए कि ये कम से कम हो और इन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग कम से कम हो। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं और देखें कि कुछ न्यू टॉपिक को नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।